राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यक्ष पद पर निर्दलीय निर्मल चौधरी विजयी रहे। उन्होंने मौजूदा सरकार में मंत्री मुरारीलाल मीणा की बेटी निहारिका मीणा को पराजित किया। निर्मल चौधरी ने एबीवीपी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करा दी। वहीं एनएसयूआई की उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रही। निर्मल चौधरी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे और उन्होंने अपने दम पर जीत दर्ज की है। निर्मल चौधरी किसान परिवार से आते हैं और उन्होंने किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मांगा था। नामांकन के दिन भी उनके काफिले पर जोरदार लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें कई छात्र नेता घायल हो गए थे। खुद निर्मल चौधरी भी चोटिल हुए थे, लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और अब निर्मल चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। निर्मल चौधरी का कहना है कि वो छात्र हितों के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे और उनके साथ रहेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय में इस बार सबसे करारी मात एबीवीपी की हुई है, जहां एबीवीपी के प्रत्याशी की जमानत ही जब्त हो गई। हालांकि माना जा रहा था कि महारानी कॉलेज की पूर्व अध्यक्ष ऋतु बराला मजबूत कैंडिडेट है और एनएसयूआई ने उन्हें टिकट भी दिया था, लेकिन एनएसयूआई से टिकट मांग रही निहारिका जोरवाल को टिकट नहीं मिलने पर वह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गई और ऋतु बराला के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। चुनाव में पहले दिन से ही निहारिका जोरवाल का दबदबा जोरों पर था और उम्मीद की जा रही थी कि निहारिका जोरवाल SC/ST के दम पर चुनाव अपने फेवर में कर लेगी। चुनाव के एक दिन पूर्व करणी राजपूत सेना के नेताओं ने भी निहारिका जोरवाल को अपना समर्थन दिया था, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में किसी की नहीं चली और छात्रों ने वही चुना जिसे वो चाहते थे। आज से पहले भी कई बार इस तरह के हालात हुए हैं जब निर्दलीय छात्र नेताओं ने अपने दम पर चुनाव जीते हैं। महेंद्र चौधरी, हनुमान बेनीवाल, रणवीर सिंह हुड्डा तमाम ऐसे छात्र नेता हैं जिन्होंने अपने दमखम पर ही राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति की है। हालांकि ये तमाम नेता बाद में एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। निर्मल चौधरी भी माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक मुकेश भाकर के खास समर्थक माने जाते हैं और उनके पीछे मुकेश भाकर का ही हाथ माना जा रहा है। मुकेश भाकर सचिन पायलट खेमे के बताए जाते हैं और निहारिका जोरवाल भी सचिन पायलट खेमे के मुरारीलाल मीणा की बेटी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार एनएसयूआई से 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इसके बावजूद भी एबीवीपी की हालात में सुधार नहीं हुआ और एबीवीपी की प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। चुनाव भी निर्मल चौधरी ने जीता है, जिस पर कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर का हाथ माना जा रहा है। वहीं उन्होंने जिस निकटवर्ती प्रतिद्वंदी को दूसरे नंबर पर धकेला वह निहारिका जोरवाल भी पायलट खेमे के ही मुरारीलाल मीणा, जो राजस्थान सरकार में मंत्री है, उनकी बेटी है। तीसरे स्थान पर रही एनएसयूआई की उम्मीदवार ऋतु बराला। ऋतु बराला महारानी कॉलेज की अध्यक्ष रह चुकी है और एनएसयूआई से टिकट के साथ चुनाव मैदान में थी। ऐसे में माना जा रहा है कि एनएसयूआई से ही 3 लोग चुनाव मैदान में थे और इसके बावजूद भी जीत
एनएसयूआई समर्थित निर्मल चौधरी की हुई। हालांकि निर्मल चौधरी का कहना है कि उनका किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और वे छात्र हितों के लिए संघर्ष करेंगे। जीतने के साथ ही उन्होंने अपने तेवर भी साफ कर दिए। उनके जीत के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में खुशी की लहर छा गई। वहीं नेताओं में आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए, लेकिन उन पहले दिन से ही मुकाबला निर्मल चौधरी, निहारिका जोरवाल और ऋतु बराला के बीच माना जा रहा था। लेकिन ऋतु बराला के साथ साथ निहारिका जोरवाल ने भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी। उन्हें SC/ST वोटों के साथ साथ सामान्य वर्ग के वोटों का भी भरोसा था, खासतौर पर दौसा बेल्ट से बड़ी उम्मीदें थी। वहीं निर्मल चौधरी को नागौर का निवासी होने का फायदा मिला और नागौर के साथ साथ नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के लोगों के वोट भी मिले। इसके साथ ही जयपुर जिले के लोगों के वोट भी मिले और जो लोग कहीं न कहीं एनएसयूआई से नाराज़ थे, उन्होंने भी अपना दमखम निर्मल चौधरी के साथ लगा दिया। जो लोग एबीवीपी से नाराज़ थे, उन लोगों ने भी निर्मल चौधरी को मतदान किया। पहले दिन से ही ऐसा लग रहा था कि टक्कर निहारिका और निर्मल चौधरी के बीच ही होगी, लेकिन बाजी निर्मल चौधरी के हाथ लगी। निर्मल चौधरी ने तमाम समीकरणों को धत्ता बताते हुए जीत दर्ज की है। निर्मल चौधरी की जीत भी 1500 वोटों के लगभग हुई है। ऐसे में उनकी जीत को किसी सिंपैथी की जीत करार नहीं दे सकते। जाहिर सी बात है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपनी मर्जी से अपना नेता चुना।